पवन सिंह के फिल्म जैसे काराकाट के सीट सुपर हिट हो गई। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एंट्री पावर स्टार पवन सिंह की होती है, एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा का हवा उड़ जाता है। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह। अभी पूरे बिहार में राजनीतिक का महापर्व, लोकसभा का दूसरा मतदान समाप्त हो चुका है और आप सबको पता है कि पूरे बिहार में, हिंदुस्तान की बात अभी नहीं करेंगे, पूरे बिहार में सिर्फ 3 कैंडिडेट का गजब का चर्चा है। चाहे हम निर्दलीय लड़ रहे पप्पू यादव की बात कर लें, या हिना साहब की बात कर लें, शहाबुद्दीन जी की पत्नी, या फिर हम पावर स्टार पवन सिंह की बात कर लें, ट्रेंडिंग लोकसभा क्षेत्र काराकाट से। मतलब गजब 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 का चर्चा है। लेकिन चर्चा पर भी हम बात करेंगे और बात हम इस मुद्दे पे भी करेंगे कि भाई अगर कोई नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में जाकर चुनाव लड़ता है तो कितना षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। मतलब षड्यंत्र इस प्रकार से कि उनके अपने ही गृह जिले के केंद्र में मंत्री रह रहे आरके सिंह के द्वारा बड़बोली बोला जाता है और कहा जाता है कि अगर पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे, मतलब सीधा तौर पे कहा जा रहा है कि पवन सिंह तुम चुनाव मत लड़ो, बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें हमारी पार्टी निष्कासित कर देगी। अरे भैया, निष्कासित तो ऐसे ही है। निष्कासित तो उसी दिन हो गए थे जब आसनसोल से बीजेपी ने सीट छीन लिया था, समझे कि नहीं। पहले भी सीट देने से कई एक महीना पहले एक इंटरव्यू में पावर स्टार पवन सिंह ने कहा था कि हम यूपी के किसी कोने से लड़ लेंगे, बिहार के किसी भी कोने से लड़ लेंगे। उन्हें दिया गया वहां 10 साल झोला ढुलवाने के बाद। अब कहानियां क्या है कि लोकतंत्र में आप एकदम कहीं से बेझिझक तौर पे आप चुनाव निर्दलीय लड़ सकते हैं। पावर स्टार पवन सिंह ने भी वही किया, लेकिन अब इन्हें इस प्रकार से ट्रोल किया जा रहा है, इस प्रकार से कि फेक न्यूज वायरल करके कहा जा रहा है कि वहां पे एकदम खुद में निपुण कहे जाने वाली कंगना रणावत आएगी पवन सिंह के खिलाफ में प्रचार प्रसार करने, अक्षरा सिंह आएगी, मनोज तिवारी जी आएंगे, निरहुआ आएंगे। घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काहे कि वो डायलॉग मारते हैं पवन सिंह, आप सबको पता होगा, हम हवा है और हवा के कौन रोक सकीला रे। तो पावर स्टार पवन सिंह का जलवा ऐसे है कि सोशल मीडिया पे तो पहले ही वो चुनाव को जीत चुके हैं। अब मामला धरातल पर क्या है उसकी भी कहानियों को हम बताएंगे। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहिए, सब कुछ आज आपको हम समझा देंगे। जैसे ही निर्दलीय से चुनावी जंग में उतरे हैं तो लोग इन्हें इस प्रकार से ट्रोल कर रहा है कि कुछ नहीं बन रहा है विपक्षियों को, कुछ नहीं बन रहा है विपक्षियों को। तो अब इतना तक कह दे रहे हैं नचनिया बजनिया चुनाव लड़ेगा। और खैर, पावर स्टार पवन सिंह इतना सब कुछ सहने के बाद भी बस उनके जुबान में बस एक ही चीज है कि हम नेता नहीं, आपके क्षेत्र के बेटा बनने आए हैं। और आज हम आप तमाम काराकाट क्षेत्र के वासियों से निवेदन करेंगे हम अपने तरीके से कि सोचिए कि हर कुछ शोहरत, पैसा, दौलत, हर कुछ हासिल करने वाला, इतना नाम कमाने वाला एक आरा का लाल आपके क्षेत्र में आखिर आया क्यों है? आखिर इतना कुछ कस्में खाकर कह क्यों रहा है कि हमारी माँ ने सर पे तिलक लगाकर चलाया है कि जा बेटा, जैसे मेरा बेटा हो, जैसे सबका बेटा बनकर वहां पे काम करना और सुख दुख को सुनना और दुख की घड़ी में खड़े रहना। वहां पर 3 लोग हैं, महागठबंधन से, एनडीए से और एक निर्दलीय पावर स्टार, और चौथा कोई चर्चा नहीं है, समझे कि नहीं। लेकिन यहां पे जैसे ही एंट्री पावर स्टार पवन सिंह की होती है, एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा का हवा उड़ जाता है। अब उनके बिहाफ में कुछ टुच्चे और बिकाऊ मीडिया बयान दे रहे हैं कि कोई एक फलाना सिंह है जो काराकाट लोकसभा में अच्छा अपना पकड़ रखता है, तो कह और लिख रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह को वोट बैंक को खा जाएंगे सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए। लेकिन काराकाट वासियों को ये सोचना और विचार करना है, कोई लड़का, कोई नवयुवक, कोई नौजवान आपके क्षेत्र में आया है और आते के साथ कल तक हमें भी नहीं पता था कि काराकाट आखिर किस देश में है, किस राज्य में है। आज पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड पे बना हुआ है भाई आपका लोकसभा क्षेत्र। सोचिए कितना सौभाग्य की बात है जब लड़का आपका जीतता है, समझे कि नहीं। लड़का आपका विजयी होता है, लड़का आपका अच्छा रिजल्ट लाता है, बेहतर करता है, नौकरी ले लेता है, तो सिर्फ आपका ही नाम नहीं, आपके गांव का भी नाम रोशन होता है और परिवार का तो सर्वप्रथम होता ही है। तो वैसे ही आज पूरे काराकाट क्षेत्रवासियों का मतलब गर्व से सीना चौड़ा हो रहा होगा। खबरों पे मानो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा की बात कर लो तो सिर्फ काराकाट ट्रेंड कर रहा है, और फिर उधर पप्पू यादव, उधर हिना साहब का। तो ये सब जो 3-4 सीटें हैं निर्दलीय से बिहार में, तो एकदम कयास लगाया जा रहा है कि 99.9% विजयी हो चुके हैं। तो आप निर्दलीय हैं, आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टी खड़ा है, एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन और एक तरफ ठहरे आप। तो आप एकदम हिम्मत नहीं हारना है पावर स्टार पवन सिंह जी, एकदम तैनात रहिए और सीना चौड़ा कर खड़े रहिए। हम तमाम छोटे भाई आपके साथ है विशेष करके, और आप जहां नहीं पहुंच पाएंगे वहां आपका भाई पहुंचेगा, गांव गांव का दौरा करके हर कुछ बताएगा कि माहौल कैसा है, कहां आपको जाना चाहिए और क्या कमियां आपके भ्रमण में रह रहा है। बाकी एक मौका देना तो बनता है भाई,
कोई लाडला बस हर जगह जाकर यही बात कह रहा है कि माँ हमें बस इसलिए भेजे कि जा बेटा, और काराकाट वासियों को लगता है कि बेटा मेरा गलती कर रहा है तो बेटा समझ के उसे डांटिएगा भी, पुचकारिएगा भी। और मैं नेता नहीं, पवन बेटा बनने आया है, समझे कि नहीं। तो एक बार मौका दीजिए एकदम जात पात से ऊपर उठकर, क्योंकि आप सबको पता है कि कलाकारों का कोई जात नहीं होता। उनका जब गाना बनता है, उनका जब गाना बजता है तो हर जाति धर्म के लोग उनके गाने को सुनते और बजाते और ठुमका लगाते हैं। वैसे ही पावर स्टार पवन सिंह जात पात से ऊपर उठकर काम करेंगे। काराकाट के वासियों से मेरा आग्रह और निवेदन और विनती है कि एक बार मनन कीजिए और सोचिए कि कुछ तो सोचकर इतना सब कुछ ऐसो आराम की जिंदगी छोड़कर तपती कड़कती धूप में ये लड़का घूम रहा है भाई। कुछ तो आपके लिए सोचा है। और अगर मैं भी आज विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप सबसे हाथ जोड़ रहा हूं, तो मैं कल के डेट में एकदम आंखें और नजरे से नजरें मिलाकर सवाल भी करूंगा, ट्रोल भी करूंगा। और हमारा रूप तो आपको भली भांति पता है कि नहीं। तो एक बार मौका दीजिए, है कि नहीं। तानाशाही की जिंदगी में आपको पता है कि तानाशाही कब होता है, जब बड़े बड़े नेताओं को, अनुभवी नेताओं को मौका दीजिएगा ना तो कैसे निचोड़ कर खाना है, जनता को सब कुछ पता रहता है। ये बेचारे मंझे खिलाड़ी नहीं है, ये युवा है और युवाओं का दौर चल रहा है और युवाओं को पता रहता है कि युवाओं को किस चीज की कमी है। तो जितना भी काराकाट के जनता है, इस वीडियो को शेयर करिएगा, हर लोग शेयर करिए और बस इतना यहां पे हाथ रखकर सोचिए और चिंतन करिए कि आखिर पावर स्टार पवन सिंह कुछ तो सोचकर, कुछ तो आस लगाकर आए हैं, है ना। तो एक मौका है जिसको गंवाने नहीं देना है। बाकी हर जगह पवनमय है, शुभकामनाएं ढेर सारी। बाकी मिलते हैं आपके ही क्षेत्र से बहुत जल्द। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार, प्रणाम रहेगा और जय मगध जय बिहार रहे।